समस्त संविदा साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं जितेंद्र सिंह भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आज हमारी पहला दिन हड़ताल का सफल रहा। ये इस बात की मैं नहीं पुष्टि कर रहा हूं, इस बात की बीसी लेकर के एनएचएम ने पुष्टि कर दी कि संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का पहला दिन सभी लोगों के लिए सफल रहा है। मेरे साथियों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लड़ने की जरूरत है। अब एक ही बात को सोचना है कि सभी लोगों को निवेदन करके एक एक व्यक्ति को, अंतिम संविदा साथियों को हड़ताल में लाना है, क्योंकि ये हमारे जीवन का विषय है। 2023 से अधिकारी कहाँ सो रहे हैं कि हम लोगों को एनपीएस का लाभ नहीं मिला, जबकि अन्य विभाग, बिजली जैसा विभाग और भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, दूसरे विभागों में एनपीएस का लाभ दिया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस, हमारा पूरा परिवार अगर किसी का बीमार हो जाता है तो उसको न तो इतनी तनख्वाह मिलती है कि वो इलाज करा सके और दर दर भटकता है, हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ नहीं दिया गया। हम लोगों की जो छुट्टियां थी, ईएल हो चाहे मेडिकल हो, वो भी वापस ले ली गई। तो हम सारी मूल सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। जैसा का एक एक बिंदु आपने देखा होगा कि मांग पत्र में लिखा है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। कोई हवा में हमने मांग पत्र नहीं बनाया है। इसलिए आप सभी लोग पंडाल में मजबूती के साथ बैठें, अधिक से अधिक संख्या में बैठें। और जो हमको अधिकारी, हमारे संगठन के लोगों को डरा रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ये संविदा कर्मचारी अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। डराने की जरूरत नहीं है। उनको संविदा कर्मचारियों के हित में जो आदेश निकालने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग में मैं मानता हूं कि हड़ताल नहीं होना चाहिए, परंतु अधिकारियों की तानाशाही देखिए कि 5-5 साल हो जाने के बाद भी संविदा कर्मचारियों को सिर्फ शोषण का अप्रेजल का पत्र निकाला गया है, जबकि अप्रेजल में पिछली जब अप्रेजल हुआ था, महिलाओं का यहाँ तक काफी शोषण किया गया, जिसके अखबार में न्यूज निकले। आप लोगों ने देखा, कई लोगों पे कार्रवाई हुई। नरसिंहपुर में ही एक व्यक्ति पे कार्रवाई हुई थी और फिर भी ऐसे दमनकारी अप्रेजल को लाया गया है। बिल्कुल अप्रेजल का हम सभी लोगों ने बहिष्कार किया है। एक भी संविदा कर्मचारी कोई अप्रेजल नहीं भरेगा। दूसरी बात क्या है, पंडाल में दिन प्रतिदिन जो साथी नहीं आए हैं उनको कल बुलाइए। और पंडाल की ताकत ही आपके प्रदेश की टीम की ताकत है। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हो, ये हमारी पहली जीत हुई है कि आज मिशन संचालक मैडम ने हड़ताल को स्वीकार कर लिया है और ये हमारी जीत निश्चित होगी, ऐसा हम सभी लोगों को विश्वास है। साथियों नमस्कार। आज से चालू यानी शीतकालीन हड़ताल हमारी। सबसे हर्ष की बात तो ये कि आज पहले दिन से हमारी हड़ताल बहुत ही उत्साह के साथ शुरू हुई है और उसका असर बहुत ही जल्दी, हमें लगा था कि इतनी जल्दी असर होना नहीं चाहिए, लेकिन एनएचएम ऑफिस में उसका असर बहुत जल्दी दिख गया है और मुझे लगता है कि जीत भी हमारे बहुत काफ़ी करीब कर दी इन लोगों ने। तो साथियों, हमेशा हमारा आंदोलन और हमारा जो हड़ताल रही है, हमेशा उग्रता के साथ रही है, पूरी ताकत के साथ रही है, पूरे उत्साह के साथ हड़ताल हम लोगों ने की है और ये हड़ताल पूरे जोश के साथ रहेगी, हमारे अधिकार की है। बड़ा आश्चर्य है मुझे कि शायद मुझे लगता पता नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है। मैं स्पष्ट कर दूं, स्वतंत्र देश के नागरिक होने के जो हमारे मौलिक अधिकार है, हड़ताल हमारा अधिकार है, कर्तव्य बनता है और उसका हम बिल्कुल, जब हमें लगता है कि शोषण की नीतियां जब प्रकाष्ठा पे जाती है, हम लोग हड़ताल करते हैं। और यदि ये हड़ताल नहीं होती है तो आप तैयार हो जाइए अप्रेजल के लिए। तो हमारी मुख्य चीज़ ये, या तो आप हड़ताल कर लीजिए या इस समय आप अप्रेजल दे दीजिए। अप्रेजल शोषण की व्यवस्था पहले भी थी, आज भी है। इसका हमने पहले भी पुरजोर विरोध किया, आज भी हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे। और मैं उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा जो पांडाल में आज तक नहीं पहुंचे हैं, कल का पांडाल पूरे जोश के साथ दिखना चाहिए। प्रदेश में यदि हमें ये मैसेज मिलता है कि यदि आप हड़ताल पर जाएंगे तो आपकी नौकरियां ली जाएगी, तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, ये हमारा मौलिक अधिकार का कर्तव्य यदि हम गलत कर रहे हैं, डेफिनेटली इस प्रकार की चेतावनियां हमको पहले भी मिली है। हमने इन लोगों का बहुत अच्छे तरीके से सामना भी किया। हम लोगों के पहली हड़ताल या धरना नहीं है। तो पूरे जोश के साथ, पूरी एकता के साथ, पूरी ताकत के साथ कल के पांडाल हमारे रहेंगे और भरे हुए होंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो साथियों, कल हम लोग देखेंगे कि पूरा प्रदेश किस जोश के साथ आ रहा है। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। प्रदेश के 25,000 साथियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं, जैसे आज प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पे जो आज गतिविधियां आपने करी है, कल वैसे ही जो गतिविधियां संघ द्वारा निर्धारित की गई है, उन सभी गतिविधियों में आप शामिल हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपको पता है, आज के सोशल मीडिया युग में जब तक हम अपने जिलों की जो गतिविधियां कर रहे हैं,
जब तक उन गतिविधियों को हम फेसबुक के माध्यम से, रील के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जब तक अपनी बात सोशल मीडिया तक नहीं पहुंचाएंगे, अपने क्षेत्र में मीडिया कवरेज नहीं करेंगे, तब तक शासन प्रशासन तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी। तो साथियों, जैसे कि आपको अध्यक्ष महोदय ने बताया है, प्रदेश की टीम पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ी है और हमें पूर्ण आशा और उसके साथ पूर्ण विश्वास है कि हम इस आंदोलन में सफल होंगे। तन, मन और धन से आप प्रदेश कार्यकारिणी का साथ दीजिए। जिलों की ताकत ही प्रदेश कार्यकारिणी को ऊर्जा प्रदान करती है। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आने वाले समय में 8 तारीख को सीएम हाउस घेराव के प्रोग्राम की भी कार्य योजना आप सब बना लें। धन्यवाद।